हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दासन में। दोस्तों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वही असिस्टेंट प्रोफेसर की जो डिग्री कॉलेज में जो नई वैकेंसी आने वाली है 600 प्लस पदों की। किसकी बात करने जा रहे हैं? 600 प्लस जो नए पद आने वाले वो किस महाविद्यालय में आने वाले, इनके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हमें ये जान लेना है कि उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसी आती है असिस्टेंट प्रोफेसर की वो कितने प्रकार से आती है। इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे और नई वैकेंसी कौन कौन सी आने वाली है और अदर स्टेट की भी थोड़ा बहुत इस बारे में जानकारी करेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखो, चलते वीडियो में देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2024 में जो 600 प्लस जो नए पद आ रहे हैं वो कहां पर आने की पूरी संभावना और आएंगे भी। अब आपको ये वाली बात अच्छे से समझ में आती है कि उत्तर प्रदेश में जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं वो डिग्री कॉलेज में बनते हैं। किस में बनते हैं? डिग्री कॉलेज में बनते हैं। समझना, अब असिस्टेंट प्रोफेसर जो बनते हैं तो डिग्री कॉलेज दो प्रकार के होते हैं। आप किसी भी राज्य में जाएंगे तो डिग्री कॉलेज दो प्रकार के पाए जाएंगे। कौन कौन से पाए जाएंगे? एक तो होगा सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय, दूसरा होगा सहायता प्राप्त शासकीय महाविद्यालय। अब समझना क्या है, जो सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय होते हैं उनको हम एडेड कॉलेज बोलते हैं, एडेड डिग्री कॉलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडेड डिग्री कॉलेज बोलते हैं। और जो सहायता प्राप्त कॉलेज होते हैं उनको हम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, ये पूर्ण रूप से सरकारी होते हैं, जिसको हम जीडीसी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जीडीसी यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। ये वाली बात आपको समझ में आनी, यानी एक तो आप प्रत्येक राज्य की बात कर ले, हम जो बात करने जा रहे हैं यूपी की बात करें। उत्तर प्रदेश में जो नए पद आने वाले 600 असिस्टेंट प्रोफेसर के, उसके लिए कहां पर 600 नए पद आते हैं उसको बताने से पहले मैं आपको ये वाली बात बता रहा हूं कि जब भी डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो दो प्रकार के कॉलेज होते हैं। एक होता है एडेड डिग्री कॉलेज और एक होता है जीडीसी यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, जिसको हम पूर्ण रूप से, इस वाले को हम पूर्ण सरकारी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पूर्ण सरकारी। और इस वाले को हम अर्ध सरकारी भी बोल सकते हैं, अर्ध सरकारी महाविद्यालय, जिसको हम एडेड के नाम से जानते हैं। और अभी जो आपको नोटिफिकेशन पता है और इसकी जो वैकेंसी जो होती है यूपीपीएससी के थ्रू होती है, यानी उत्तर प्रदेश, यानी इसकी जो वैकेंसी फिल होगी उत्तर प्रदेश यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग, लोक संघ आयोग के नाम से होगी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से होगी। अब ये जो आयोग कराता अर्ध सरकारी वाला, ये अपना अलग कराता है। यूपीएससी बना जो अभी उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस कमीशन जो बना है, नया आयोग बना उसको कराता है, जो यूपीएससी कराता था पहले। अब ये जो 600 जो नए पद आने वाले, जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, ये जो 600 नए पद आएंगे वो कहां पर आने वाले हैं? तो ये जो 600 नए पद जो आने वाले दोस्तों वो जीडीसी में आने वाले हैं। ये जो 600 जो नए पद आएंगे नए, वो यहां पर नहीं आएंगे, वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में आएंगे। सहायता प्राप्त शासकीय महाविद्यालय, पूर्ण रूप से जो सरकारी महाविद्यालय डिग्री कॉलेज है वो, उसमें 600 प्लस पद आने वाले हैं। अब इनको थोड़ा देखा जाए तो जो जीडीसी की जो पिछली भर्ती हुई थी, यानी अगर हम पिछली भर्ती की बात करें तो ये जो पिछली भर्ती आई थी वो 2020 में आई थी। कब आई थी? 2020 में आई थी। और ये 2020 में यहां पर कितने पद आए? तो 120 प्लस पद आए थे। कितने पद आए थे? 120 प्लस पद आए। लेकिन अब की बार जो संभावना बन रही है वो 600 प्लस पद की संभावना बन रही है। कितने पद की संभावना बन रही है? 600 प्लस पद की संभावना बन रही है। और यहां पर जो पैटर्न होता है वो अलग ही होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/4 की होती है। और इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है अब इसको हम पूरा समझ लेते हैं, यानी जीडीसी के हम एग्जाम पैटर्न को आप समझ आते हैं पूरा। समझना, इसका जो एग्जाम पैटर्न होता है उसको आप समझना। अब इसका एग्जाम पैटर्न होगा तो यहां पर जो एग्जाम होंगे वो दो प्रकार के होंगे, यानी जो पेपर होगा मैं आपको बताता हूं, जो पेपर होगा दो भागों में होता है। एक होता पार्ट ए, समझना, और एक होता पार्ट बी। पार्ट बी जो होता है वो सब्जेक्ट का होता है, जिस सब्जेक्ट से आप बनेंगे। और पार्ट जो ए होता है वो जनरल पेपर होता है, यानी जनरल पेपर जो सबके लिए होता है। अब यहां पर समझना क्या है, मान लीजिए जनरल पेपर के आपको यहां पर कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 क्वेश्चन आएंगे। और यहां पर जो कितने क्वेश्चन आएंगे? वो 120 क्वेश्चन आएंगे। टोटल जो यहां पर आते हैं
वो 150 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 150 क्वेश्चन आते हैं। समझना इस पूरी वाली बात को। जब 150 क्वेश्चन आएंगे और यहां पर जो होता है वो नेगेटिव मार्किंग होती है। क्या होता है? नेगेटिव मार्किंग होती है। अब जब ये वाला हो जाएगा और उसके बाद फिर सेकंड नंबर पर आपका क्या होगा? साक्षात्कार। ये इंटरव्यू होना। अब यहां पर जो सिलेक्शन होता है ना, यहां पर ये जो एग्जाम आपको लिया जा रहा है, ये जो एग्जाम पेपर लिया जा रहा है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते, क्योंकि जीडीसी में पूर्ण रूप से जो चयन प्रक्रिया होती है, चयन प्रक्रिया जो होती है वो पूर्ण रूप से साक्षात्कार पर निर्भर करती है। यानी ये जो वाला पेपर आपका लिया जा रहा है, ये तो एक तरह से स्क्रीनिंग टेस्ट है। ये तो पूर्ण रूप से एक आपको इंटरव्यू के लिए कॉल की जा रही है कि अगर आप इस वाले टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन इस वाले एग्जाम पैटर्न यानी इस एग्जाम के मार्क्स जीडीसी वाले में बिल्कुल नहीं जुड़ते हैं। यानी अगर देखा जाए तो ये एक तरह से पात्रता परीक्षा होगी। पात्रता परीक्षा होगी, स्क्रीनिंग टेस्ट जिसको हम बोल सकते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट बोल सकते हैं। किसके लिए? इंटरव्यू में बैठने के लिए। क्योंकि जो भी आपका सिलेक्शन होगा वो पूर्ण रूप से किस पर निर्भर करता है? वो आपके इंटरव्यू पर करता है। और नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है? तो मैं आपको बता 0.25 की यहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर पार्ट ए और पार्ट बी की जगह टोटल जो क्वेश्चन आते हैं 150 आएंगे, जिसमें जनरल पेपर के 30 क्वेश्चन होंगे, जो जीएस, करंट, मैथ, रीजन सबके होंगे, और बाकी 120 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके सब्जेक्टिव के होंगे। ठीक बात है। लेकिन अगर हम यहां पर बात करें इसकी, अगर हम यहां पर बात करें जो एडेड कॉलेज वाला होता है, इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें, मैं आपको दोनों को समझा दे रहा हूं। अगर इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें हम, तो यहां पर भी पेपर दो भागों में आता है, पार्ट ए और पार्ट बी। यहां पर जो पार्ट बी होगा वो सब्जेक्ट का होगा, और जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे वो कितने आएंगे? 70 आएंगे। और जो पार्ट ए होगा वो आपका जीएस या जनरल पेपर होगा, यहां पर जो क्वेश्चन आएंगे वो कितने आएंगे? 30 आएंगे। और यहां पर क्या होता है कि यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और यहां पर इन दोनों के मार्क्स जुड़ते हैं। यानी यहां पर इसके मार्क्स प्लस होंगे और उसके बाद आपका साक्षात्कार होगा। यानी मार्क्स और दोनों मिलकर आपका चयन कराएंगे। किस स्कूल में? एडेड डिग्री कॉलेज में जो होता है उसमें आपका एग्जाम जो होगा, उस एग्जाम के भी मार्क्स जुड़ेंगे, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उस इंटरव्यू के भी मार्क्स जुड़ेंगे। दोनों को मिलाकर जो फाइनल कट ऑफ की जाती है उसके तर्ज पर आपका यहां पर सिलेक्शन होता है सहायता प्राप्त यानी एडेड डिग्री कॉलेज। अब एडेड डिग्री कॉलेज आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया कि एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन संख्या 51 का, यानी अगस्त या सितंबर 2022 में इसके फॉर्म भरा लिए थे, और ये सुनने में आ रहा था कि 22 या 23 के फर्स्ट में हो जाएगा, लेकिन 23 पूरा निकल चुका है, 22 आधा निकल चुका है और 24 आ चुका है। तो यहां पर जो विज्ञापन संख्या 51 के जो पद थे वो 917 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। कब? 2022 में। लेकिन अभी तक इसका एग्जाम नहीं हुआ है, अभी तक इसका एग्जाम नहीं हुआ है। और इसका जो एग्जाम होगा तो मैं आपको बता रहा हूं, मान लीजिए जब आयोग फरवरी में सक्रिय हो जाएगा तो उसका पहला जो काम होगा यूपी टेट का नोटिफिकेशन, टीजीटी, पीजीटी या डिग्री कॉलेज का सबसे पहले एग्जाम कराना। और एग्जाम जो होगा तो विज्ञापन संख्या 51 को होगा। उसके बाद मैं आपको यह बता दे रहा हूं कि जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन संख्या 52 की जो वैकेंसी आएगी, तो ये समझ लीजिए इसके जो पद आने वाले वो कितने आने वाले हैं? 1000 प्लस पद आएंगे। और यहां पर जीडीसी के कितने आने वाले हैं? 600 प्लस वैकेंसी आने वाली है। कितनी वैकेंसी आने वाली है? 600 प्लस वैकेंसी आने वाली है। और अगर मैं इस वाले चैनल पर आपको देखो एजुकेशन से संबंधित, मैं आपको पहले बता दूं, एजुकेशन और प्लस बीएड, अगर इन दोनों से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं,
इसके नोट्स आप लेना चाहते तो 7217377533 इस वाले नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जीडीसी वाले के लिए या एडिड कॉलेज के लिए। अभी आपको पता है कि उत्तराखंड में वैकेंसी आने वाली है, हरियाणा में आने वाली है, मध्य प्रदेश में आने वाली है, बिहार में आने वाली है। यानी मैं आपको ये वाली बात बता रहा हूं, अगर आप किसी भी राज्य में एजुकेशन और बीएड से संबंधित अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या यूजीसी नेट या पीजीटी या जीआईसी, सब्जेक्ट हमारा कौन सा रहेगा, एजुकेशन रहेगा, इससे संबंधित आप अगर प्रोफेसर बनना चाहते हैं प्रोफेसर, तो आप इसके नोट्स का डेमो ले सकते हैं। ये वाला नंबर मैंने आपको दे दिया है। मैंने आपको बता दिया कि उत्तर प्रदेश में डिग्री कॉलेज में 600 प्लस वैकेंसी आने के पूरी तरीके से चांस है। और जो डिग्री कॉलेज का जो प्रोसेस होता है मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर 150 क्वेश्चन है, तो 150 क्वेश्चन में से जो हमारा पहला एग्जाम होगा वो सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। वो कैसा होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, लेकिन जो हमारा पूर्ण रूप से सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू पर निर्भर करेगा। इस वाले एग्जाम के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे डिग्री कॉलेज में, जो जीडीसी होता है। अगर हम एडेड कॉलेज की बात करें तो वहां पर आपके एग्जाम के मार्क्स भी जुड़ेंगे और इंटरव्यू के भी मार्क्स जुड़ेंगे। उन दोनों को मिलाकर जो फाइनल कट ऑफ की जाएगी तब जाकर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर इधर की बात की जाए तो इधर ऐसा नहीं होता है। और पिछली जो भर्ती 2020 में आई थी जिसमें 120 प्लस पद आए हुए थे, और यहां पर जो आपको पैटर्न बता दें, यहां पर 150 क्वेश्चन होंगे और यहां पर 100 क्वेश्चन होंगे। यहां पर सिर्फ सब्जेक्ट के 70 कर दिए, यहां पर 120 कर दिए, बाकी जीएस तो दोनों का सेम ही सेम है, दोनों का पैटर्न सेम ही है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहां पर नेगेटिव मार्किंग है जो जीडीसी में, और यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर हम एग्जाम की बात करें तो दोनों में जनरल पेपर और सब्जेक्टिव पेपर तो आ ही रहा है, ये वाली बात तो आपको अच्छे से पता ही पता है। लेकिन अगर इधर देखा जाए तो सब्जेक्ट के 50 ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, 120 और इधर 70 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये वाली बात मैंने आपको पूर्ण रूप से बता दिया कि डिग्री कॉलेज और एडेड कॉलेज दोनों में डिफरेंट क्या होता है, और जीडीसी की जो नई वैकेंसी आ रही है वो कौन कौन सी आ रही है। क्लियर है? अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करें, चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।